जॉन फॉर्म मुस्कुराते हुए ड्राइववे में गाड़ी पार्क करी। कैलिफोर्निया की धूप उनके नए घर की खिड़की पर चमक रही थी। उनकी खूबसूरत वाइफ मिया पोर्च पर उनका इंतजार कर रही थी। उनका बेबी बम्प उनके फ्लोरल ड्रेस के नीचे एक परफेक्ट कर्व बना रहा था। वो यहाँ अपना परिवार शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। साल 1967 था और दुनिया उम्मीदों से भरी हुई थी। जॉन के पास मिया के लिए एक सरप्राइज था। वो जल्दी से ट्रंक की तरफ गया और एक बड़ा ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट निकाला। मिया की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसे गिफ्ट दिया। हैप्पी बर्थडे माय लव, वो धीरे से बोला। उसका दिल प्यार से भरा हुआ था। बॉक्स के अंदर एक ब्यूटीफुल पोर्सलिन डॉल थी। उसने एक विंटेज वेडिंग गाउन पहना हुआ था। उसके लाल यार्न के बाल 2 नीट ब्रेड्स में स्टाइल किए हुए थे। उसकी पेंटेड ब्लू आईज में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी। मिया गास्प्ड, जॉन, शी इज स्टनिंग। उसने डॉल को क्रेडल किया। नर्सरी में उसके लिए जगह इमेजिन कर रही थी। उन्होंने डॉल का नाम एनाबेल रखने का डिसाइड किया। उन्हें क्या पता था, ये इनोसेंट सा गिफ्ट उन्हें एक ऐसे नाइटमेयर में डाल देगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था। एनाबेल नर्सरी के रॉकिंग चेयर पर बैठी थी, एक साइलेंट गार्ड की तरह रूम को देख रही थी। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। रात के सन्नाटे में रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी, जबकि रूम खाली था। जॉन एनाबेल को अलग अलग पोजीशंस में पाता, कभी कभी तो अलग रूम में भी। एक शाम जब मिया डिनर बना रही थी, उसने अपनी नेक पर एक ठंडी सांस महसूस की। वो घूमी तो एनाबेल को देखा, जो बेवजह लिविंग रूम से किचन काउंटर पर आ गई थी और अपनी अनसेटलिंग ब्लू आईज से उसे घूर रही थी। मिया की स्पाइन में एक चिल दौड़ गई। जॉन ने इसे उनकी इमेजिनेशन कहकर डिसमिस कर दिया, लेकिन मिया उस बेचैनी को इग्नोर नहीं कर पा रही थी जो उनके घर में फैलने लगी थी। फिर नोट्स आए, छोटे बच्चे जैसी राइटिंग वाले पार्चमेंट पेपर पर घर के अलग अलग जगहों पर दिखाई देने लगे। हेल्प अस एक में लिखा था, दूसरे में बस लिखा था हेल्प लू। जो डर मिया के मन में एक विस्पर की तरह था, वो अब बढ़ने लगा, एक जहरीले वीड की तरह जड़ें जमाने लगा। एक रात नाइटमेयर सच हो गया। जॉन लेट काम कर रहा था और मिया बेड पर सो रही थी। एक खौफनाक स्क्रीम ने उसकी नींद तोड़ दी। वो उठ बैठी, दिल तेज धड़क रहा था और जॉन को ढूंढने लगी, लेकिन वो वहां नहीं था। चीखें जारी थीं, अब डर और पैनिक से भरी हुई। मिया बेड से उठकर हॉलवे में गई। चीखें नर्सरी से आ रही थीं। जैसे ही वो पास पहुंची, एक ड्रेड की लहर ने उसे घेर लिया। नर्सरी का डोर खुला और एक अनइमेजिनेबल हॉरर का सीन सामने आया। 2 बॉडीज जमीन पर पड़े थे, अननेचुरल एंगल्स में मुड़े हुए। उनकी आंखें दहशत से वाइड ओपन थीं। उनके आसपास खून फैला हुआ था। नर्सरी के रग को क्रिम्सन रंग से रंग रहा था। वो उनके नेबर्स थे, हिगिंस, एक फ्रेंडली कपल जो अक्सर उनके डॉग का ध्यान रखते थे, और डरी हुई मिसेस हिगिंस के हाथ में पार्चमेंट पेपर का एक टुकड़ा था जिस पर खून से एनाबेल लिखा हुआ था। जॉन घर पहुंचा तो उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। पुलिस घर पर थी, उनके ग्रिम फेसेस अंदर के हॉरर को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। मिया एक कॉर्नर में दुखी बैठी थी, उसकी आंखें ब्लैंक थीं, अपने बेबी बम्प को पकड़े हुए। हिगिंस की इमेज उनके लाइफलेस बॉडीज दर्द में मुड़े हुए उसके दिमाग में छप गई थी। जॉन उस नाइटमेयर को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसके आसपास हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो डॉल, वो इनोसेंट सा गिफ्ट जो उसने अपनी वाइफ को दिया था, इतनी बुराई का सोर्स हो सकती है। लेकिन मिया सच जानती थी। उसने एनाबेल की आंखों में वो लुक देखा था, वो मैलेवोलेंट ग्लिंट जो पोर्सिलन सरफेस के नीचे छिपी किसी एंशिएंट और विकेड चीज की बात कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को फोर्स्ड एंट्री का कोई साइन नहीं मिला। हिगिंस और फॉर्म्स के अलावा कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। मर्डर्स एक मिस्ट्री बने रहे, ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन प्योर। इनएक्सप्लिकेबल ईविल के सामने लॉजिक ढूंढने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी। जॉन रीजन पर टिके रहने की कोशिश में खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि ये एक रैंडम वायलेंस का एक्ट था। लेकिन मिया बेहतर जानती थी, डॉल, उनकी प्रीशियस एनाबेल, कोई इनोसेंट टॉय नहीं थी। ये एक कंड्यूइट थी,
एक वेसल किसी डार्क और हंग्री चीज के लिए जो उसे और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को नुकसान पहुंचाना चाहती थी।